और भाई कौन सा चैप्टर कर रहा है मैथ में? भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा भाई, अब तो हाफ ईयरली में 2 महीने बचे हैं, अभी कौन सा चैप्टर कर रहा है मैथ्स में? भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। क्या? और भाई कल तो मैथ्स के हाफ ईयरली का पेपर है, हो गए तेरे चारों चैप्टर पूरे? कहाँ यार, अभी तो 2 ही किया है, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेट सबसे अच्छे से किया। क्या पागल है क्या? कोई इस बेचारे भाई को जाके बता दो कि जिस चैप्टर से ये इतनी बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है, जिस चैप्टर के पीछे ये इतना दीवाना हुआ पड़ा है, उस चैप्टर से क्लास 9th में मैथ्स के अंदर सिर्फ 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ, और ये जो कहानी तुमने देखी ना, ये कहानी और किसी की नहीं, तुम्हारी कहानी है। क्योंकि तुम्हारी एक अजीब सी आदत है, तुम मैथ्स के कुछ चैप्टर से दिल लगा बैठते हो और पूरे दिन मैथ्स में जिन चैप्टर से दिल लगाया है उन्हीं को बनाते रहते हो, क्योंकि तुमको अंदाजा ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चैप्टर पे कम ध्यान देने से भी काम चल जाएगा। तुमको ये पता होना चाहिए कि दिल के ज्यादा करीब किस चैप्टर को रखना है और थोड़ा दूर किस चैप्टर को रख सकते हो। और ये तभी पता चलेगा जब तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता रहेगा, जब तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज पता रहेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 9th मैथ्स के अंदर हम सबसे पहले यूनिट वाइज किस यूनिट से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि भैया चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने मैथ्स के पेपर में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में ये क्लियरली बता दिया यूनिट वाइज कि हर यूनिट से कितने मार्क्स के सवाल आपके मैथ्स के पेपर में आने हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि सर यूनिट वाइज से क्लैरिटी नहीं मिलती, हमें तो चैप्टर वाइज बताओ कितने मार्क्स के सवाल किस चैप्टर से आने हैं, ताकि हमें पता रहे कि अच्छा इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के सवाल आने हैं तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और इस चैप्टर से तो बड़े कम मार्क्स के आने हैं तो इसको थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन वेटेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लैरिटी दे देता है कि भैया किस पे ज्यादा मेहनत करने में फायदा है और किस पे कम मेहनत करने से भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से ये देखते हैं कि यूनिट वाइज किस यूनिट से कितने मार्क्स के सवाल मैथ्स के पेपर में आएंगे। तो इस ऑफिशियल सर्कुलर को जब आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्लियरली आप यहां पे देख पा रहे हो कि नंबर सिस्टम जो यूनिट है, यहां से आपके मैथ्स के पेपर में क्लास 9th में 7 मार्क्स के सवाल आएंगे। इसके बाद जो एलजेब्रा वाली यूनिट है, अब देखो एलजेब्रा वाली यूनिट में 4 चैप्टर है, तो ये जो 4 चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस एल्जेब्रा वाली यूनिट से 20 मार्क्स के सवाल आने हैं। इसके बाद अगर हम आगे चले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जैसा मैंने बताया, 4 मार्क्स के सवाल आने हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद अगर हम ज्योमेट्री पे चलें तो ज्योमेट्री के अंदर हमें 5 चैप्टर्स देखने हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल्स, इनसे कंबाइंड मिलाकर 25 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में आने हैं। इसके बाद मेंसुरेशन की बात करें, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां से कंबाइंड वे में 14 मार्क्स के सवाल आने हैं। और फाइनली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर अगेन 2 चैप्टर्स है, स्टैटिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, यहां से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के सवाल आने हैं। तो सीबीएसई ने बकायदा ऑफिशियली इस सर्कुलर में ये तुम लोगों को क्लियर कर दिया कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के सवाल आने हैं। तो एक आइडिया तुमको मिल गया कि यार कौन सी यूनिट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूरी क्लैरिटी कब आएगी? जब कोई चैप्टर वाइज बता दे। अब प्रिंस सेंसेई ने अपने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस यूज करके आपके लिए पता लगा लिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो आओ अब उसको देखते हैं कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ताकि एक परफेक्ट क्लैरिटी हमें मिले। तो अगर हम अपने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएंगे तो यहां पे अब ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा सर। तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से 7 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल से 5 मार्क्स, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन से 5 मार्क्स, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से 5 मार्क्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी 5 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से 5 मार्क्स, अगेन आगे चले, लाइंस एंड एंगल से 5 मार्क्स, ट्राइंगल से 5 मार्क्स, क्वाड्रिलैटरल से 5 मार्क्स, सर्कल से 5 मार्क्स,
एरिया एंड पेरीमीटर से 7 मार्क्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 7 मार्क्स, स्टेटिस्टिक्स से 5 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी से 5 मार्क्स। अब इसको देख के आपको अंदाजा लग गया, पता चल गया कि सर इसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन है। एक है आपका नंबर सिस्टम, 7 मार्क्स के सवाल पूछे जाने हैं। उसके अलावा आगे चले सर तो आपका एरिया एंड पेरीमीटर, यहां से भी 7 मार्क्स के सवाल आने हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां से भी 7 मार्क्स के सवाल आने हैं। तो आपके पूरे सिलेबस से अब आपको आइडिया लग गया है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि यहां की प्रैक्टिस सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे क्या आएगा, तो जितने ये 5 मार्क्स वाले चैप्टर्स है ये आपकी तुरंत सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे कि ठीक है यार 7 मार्क्स के चैप्टर अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर लिए, अब ये जितने 5 मार्क्स वाले चैप्टर है ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहीं पे फाइनली अगर हम लास्ट में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिर्फ 4 मार्क्स के सवाल आने हैं यार, तो इसको हम थोड़ा कम इंपॉर्टेंस, थोड़ी कम प्रैक्टिस भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो भैया इसलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है चैप्टर्स का, ये बीइंग अ स्टूडेंट तुमको पता होना चाहिए। ये जब तक तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये पता नहीं रहेगा, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है। लाइफ में गधा बनना है नहीं सर, घोड़ा बनना है। तो घोड़ा तब बनोगे जब डायरेक्शन पता रहेगी मेहनत करने की, जो मैच में प्रिंस सेंसे आपको इसी इन्फिनिटी क्लास 9 चैनल पे देंगे। तो भैया जी यहां पे अगर आपको ये दोनों पीडीएफ चाहिए, यानी कि सीबीएसई का सर्कुलर और ये जो सेंसेई की एनालिसिस है चैप्टर वाइज, ये दोनों चाहिए, तो आप उसके लिए प्रिंस सेंसेई का ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो क्लास 9 के स्टूडेंट्स का। इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे तुम लोगों के लिए पीडीएफ्स हो गया, इंपॉर्टेंट कंटेंट, बीच बीच में लाइव आने वाला हूं, बहुत कुछ होने वाला है, जरूर से ज्वाइन करना। साथ में ये सेंसेई के इंस्टाग्राम है prince_sensei01, इसको भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे भी तुम लोगों के लिए 1 मिनट में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं बनाता हूँ, ठीक है। और फाइनली कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि तुमको पहला 1 शॉट किस चैप्टर का चाहिए, क्योंकि आपके 1 शॉट कुछ ही दिनों में अब आपको दिखने लगेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।